नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी यदि पीछे से कोई भी आपको गाड़ी मोटर की आपको आवाज़ आती है तो उसको दरकिनार कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में गर्ग संहिता की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का रहस्य है और भक्ति भाव आध्यात्मिकता और ज्ञानवर्धक यह वीडियो है। इसको पूरा ही आपने देखना है और आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के जीवन की वो लीलाएं जो श्रीमद् भागवत गीता में नहीं मिलती, वो कहाँ छुपी हैं, कहाँ छुपी हैं वो, और कहाँ आप उसे ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन की गुणनतम घटनाएं एक ऐसे ग्रंथ में वर्णित हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे गर्ग संहिता की, एक ऐसा ग्रंथ जो श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीलाओं का अद्भुत रहस्य उजागर करता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता एक प्राचीन वैदिक ग्रंथ है जिसे महर्षि गर्ग और नारद मुनि के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता महापुराण में वर्णित लीलाओं से आगे की बातें बताता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आगे की बातें बताता है। इसमें श्री कृष्ण के वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना और द्वारका की लीलाओं का गूढ़ विवरण है। बहुत ही गूढ़ा ज्ञान इसके अंदर है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना गूढ़ विवरण इसके अंदर है। इस ग्रंथ में श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम, गोपियों की भक्ति और भगवान की लीला शक्ति को अत्यंत सुंदरता से वर्णित किया गया है। दोस्तों, गर्ग संहिता की जो रचना है उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यह जो ग्रंथ है ना, महर्षि गर्ग ने लिखा, जो श्री कृष्ण के जो नामकरण संस्कार करने वाले ऋषि थे। जी हाँ दोस्तों, महर्षि गर्ग जो थे वो श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार करने वाले ऋषि थे। नारद मुनि ने गर्ग मुनि से यह प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं कहाँ वर्णित हैं। इस ग्रंथ का संवाद शैली में होना इसे विशेष बनाता है। नारद प्रश्न पूछते हैं और गर्ग मुनि उत्तर देते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं गर्ग संहिता में वर्णित प्रमुख घटनाएं। सबसे पहले दोस्तों, राधा कृष्ण की महिमा है, जिसमें राधा रानी को भगवान की आंतरिक शक्ति बताया गया। रासलीला का सबसे आध्यात्मिक रूप गर्ग संहिता में मिलता है। और दूसरा जो है दोस्तों, वो है श्री कृष्ण का प्रकट्य। मथुरा में वासुदेव और देवकी के घर जन्म और फिर गोकुल गमन, यशोदा मैया की ममता और नंद बाबा की भक्ति, आपको यह सब जो मिलेगा वो दूसरे भाग में मिलेगा। तीसरे में आपको पूतना वध, कालिया नाग मर्दन गोवर्धन लीला, आपको ये सभी प्रसंग जो है वो भावुकता, भक्ति और आध्यात्मिक रहस्य से भरपूर हैं दोस्तों। चौथा दोस्तों, आपको जो है वो ब्रह्मा मोहन लीला है, जो कि भगवान ने ब्रह्मा को उनकी माया में डालकर दिखाया कि सच्चा ज्ञान भक्ति से ही आता है। पांचवा दोस्तों, द्वारका लीला और विवाह प्रसंग, रुक्मणी विवाह, स्त्राजीत से जो है संयमन मणि की कथा, 16,000 रानियों का उद्धार कैसे किया। दोस्तों, ये भी आपको जानने को मिलेगा गर्ग संहिता का जो आध्यात्मिक जो संदेश है वो क्या है, ये भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। दोस्तों, गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण केवल ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं हैं, वे अंतर्यामी हैं, हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। गर्ग संहिता हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण के बिना ईश्वर को पाना असंभव है। इसमें यह भी बताया गया है कि भक्ति पथ पर चलने वाला साधक कैसे भगवान के निकट पहुंचता है। जब गोपियां भगवान को भूलने नहीं देती, जब राधा रानी स्वयं भक्ति की मूर्ति बन जाती है, तब गर्ग संहिता एक जीवात्मा को ब्रह्म से मिलाने की सेतु बनती है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो वाक्य में ही आपकी अपनी आत्मा से, आपकी अपनी जीवात्मा और इस आपके लिए एक सेतु का काम करेंगी। आपकी खुद के अवचेतन मन से बात करने का, आपके जीवात्मा को भ्रम से मिलाने का आप तभी मिल पाएंगे जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। जो आप टीवी में देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, इधर उधर से सुनते हैं, वह सब झूठ है।
आपको जो सच्चाई आपको जाननी है तो वो आपको यहाँ आपको मिलेगी। तो दोस्तों, गर्ग संहिता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक पवित्र पुल है। यदि आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो समय निकालिए, इसका अध्ययन कीजिए। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल जानने की नहीं, अनुभव करने की चीज़ है दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और इस ग्रंथ को अपने अंदर उतारेंगे। आप सोचें कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और साथ में हम ऐसे भी कर्म कर रहे हैं जो ठाकुर जी को पसंद ही नहीं है, तो आपका ठाकुर जी की सेवा करना तो व्यर्थ है। सबसे पहले ठाकुर जी को जानना ज़रूरी है, और जान आप तभी पाएंगे जब आप पढ़ेंगे, जब आप स्वाध्याय करेंगे। अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको और एक चीज़ कहना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है। यदि दोस्तों आप कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, साथ में ही आप ऐसे कुछ कर्म कर रहे हैं जो गलत है, क्योंकि इस चीज़ के लिए ठाकुर जी साफ कह रहे हैं कि मुझे आपकी इन सेवाओं से कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि आपको सबसे पहले खुद को भी तो जानना है ना, और खुद को जानने के लिए आपको क्या करना होगा? खुद को जानने के लिए आपको अच्छे कर्म करने होंगे, और जब आप अच्छे कर्म करते हैं ना, तो आप स्वयं को जान पाते हैं कि हम सही हैं गलत हैं। कई लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और फिर उनके साथ वो ऐसे कर्म भी जोड़ देते हैं जिसका भार उन्हें उठाना पड़ता है। तो जब आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण जी ने कितने सारे बलिदान दिए, उन्होंने किस प्रकार मोह को भी छोड़ा। उनके अंदर कोई मोह नहीं था, वो हमेशा त्याग भावना रखते थे और स्वीकार भाव रखते थे। तो जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे इष्ट कैसे थे, हमारे इष्ट हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, तो आप सच माने इस बात को कि आप स्वयं अपने भीतर भगवान को, ठाकुर जी को पाएंगे। ईश्वर कहीं मंदिर में नहीं बैठा, ईश्वर कहीं नहीं बैठा, ईश्वर आपके भीतर है। और इस भीतर को जानने के लिए आपको जीवात्मा जगत से जुड़ना होगा। इस रहस्य को जानने के लिए आपको गर्ग संहिता का अध्ययन करना पड़ेगा, और ज़रूरी है कि आप स्वाध्याय करें। बिना स्वाध्याय के कुछ भी हासिल नहीं है दोस्तों। आप आज ये कुछ मिनट का वीडियो देखकर इतना तो समझ गए होंगे कि यदि मैं आपको ज़ोर दे रही हूँ कि आप ये ग्रंथ पढ़ें तो ज़रूर इसमें कुछ ऐसा तो होगा, और आपके हर एक सवाल का जवाब आपको जो है गर्ग संहिता में मिल जाएगा। आप सोचें कि मैं कोई कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 15-20 मिनट के लिए टीवी में कोई ऐसा राधा कृष्ण का कोई ऐसा प्रोग्राम देख लूँ और मैं समझ जाऊँ, तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो सब, उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो काल्पनिक हैं, सच्चाई नहीं है। जब हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े महापुरुष जब हमारे लिए ग्रंथ छोड़ कर गए हैं, अपने वो लिख कर गए हैं हमारे लिए, हमें समझा कर गए, तो हमें आज क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हम टीवियों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या लोगों के माध्यम से ऐसे ही कुछ भी सुनकर और उन चीज़ों को अपने भीतर उसको पनपने दें। इससे अच्छा तो जो सच्चाई है, जो सत्य है, हम उसकी खोज करें और अच्छा स्वाध्याय करें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप गर्ग संहिता ज़रूर पढ़ेंगे और अपने अवचेतन मन से बात भी करेंगे और अपने अंदर के मन को जगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।